नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। राजस्थान कांग्रेस में लगातार तनातनी की खबरें सामने आती रही हैं। सचिन पायलट इस वक्त बगावती सुर अपनाए हुए हैं, वहीं अशोक गहलोत पर लगातार निशाना भी साध रहे हैं। लेकिन इस बार अशोक गहलोत थोड़ा ठंडे बस्ते में जा रहे हैं। जी हाँ, अशोक गहलोत सचिन पायलट पर कोई भी बयानबाजी करने से पहले इस वक्त सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान इस वक्त कोई भी फैसला लेने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन सचिन पायलट को क्या बड़ी जिम्मेदारी देने की जो बात कही जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया जा सकता है या फिर कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, लगातार सचिन पायलट जो है वो बगावती सुर अपनाए हुए हैं और अशोक गहलोत पर निशाना भी साध रहे हैं। उन्होंने सुखजिंदर सिंह रंधावा पर भी जो है वो हमला बोला और उन पर पलटवार करते हुए सुखजिंदर सिंह रंधावा का भी बयान सामने आ गया है। जी हाँ, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं। दरअसल कांग्रेस ने हाल ही में 3 सचिवों अमृता धवन, वीरेंद्र सिंह राठौड़ और काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को राजस्थान में पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ बतौर ये प्रभारी संबंध किया है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के उस दबाव को शनिवार को एक तरह से दरकिनार कर दिया कि सितंबर में गहलोत खेमे के विधायकों की समानांतर बैठक पार्टी आलाकमान के खिलाफ बगावत थी और उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम नेताओं को अतीत से सबक लेकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। वहीं कांग्रेस की राजस्थान इकाई में जारी खींचतान के बीच पायलट ने कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों और अन्य नेताओं से आह्वान किया कि वो धरातल पर जाएं, लोगों से बात करें, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझें। आपको बता दें, पायलट ने पिछले साल 25 सितंबर को पार्टी विधायक दल की बैठक में न आकर मंत्री शांति धारीवाल और के घर समानांतर बैठक करके पार्टी आलाकमान के निर्देशों की कथित अवहेलना करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने पर हाल ही में सवाल उठाया था। गहलोत समर्थक इन विधायकों ने इस बैठक के बाद पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के किसी भी संभावित कदम के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इन विधायकों का कहना था कि अगर विधायक दल का नया नेता चुनना है तो वो उन 102 विधायकों में से हो जिन्होंने जुलाई 2020 में राजनीतिक संकट के दौरान गहलोत सरकार का समर्थन किया था। तब पायलट और 18 अन्य विधायकों ने गहलोत के खिलाफ बगावत की थी। पायलट के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर पार्टी के राजस्थान प्रभारी रंधावा ने जुलाई 2020 में पायलट खेमे द्वारा बगावत का उल्लेख किया। कांग्रेस महासचिव ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना से पहले बगावत हुई थी। मैं इन बातों को या अतीत को ज्यादा लेकर नहीं चलना चाहता, मैं भविष्य की बात कह रहा हूँ। रंधावा ने कहा कि हम नेताओं को भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और साथ ही साथ अतीत से सबक भी लेना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो। इसके साथ ही रंधावा ने कहा कि राज्य में पार्टी एकजुट है। जुलाई 2020 में पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों ने गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसके कारण राज्य में 1 महीने तक राजनीतिक संकट बना रहा। ये संकट पार्टी आलाकमान द्वारा हस्तक्षेप के बाद समाप्त हुआ और पायलट को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो है वो पूरा जो मामला है वो ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने शनिवार को यहां मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठकें की और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से भी मुलाकात की। पायलट ने भी शनिवार को जोशी के साथ एक औपचारिक बैठक की। विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद रंधावा से साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अगर सभी कहेंगे तो करेंगे, यानी कि मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अभी हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। तो यानी कि मंत्रियों के साथ अलग अलग जो बैठकें हो रही हैं उसको किस तरीके से इस वक्त देखा जा रहा है, उसको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। पायलट ने इस बारे में कहा कि समय समय पर संगठन में बदलाव होते रहते हैं, चुनाव सर पर है, 6 महीने दूर है, इसलिए लोगों को जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए। तो पायलट जो है वो इस वक्त ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका अच्छा संकेत जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सब लोग जो AICC के प्रतिनिधि हैं और जो संगठन का काम संभाल रहे हैं वो धरातल पर जाएं, लोगों से बात करें, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझें। तो यानी कि सचिन
सचिन पायलट को एक तरीके से दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है और रंधावा ने जिस तरीके से पलटवार किया है सचिन पायलट पर, वो और भी सियासत जो है वो बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है राजस्थान में। बहरहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।